हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसटी ओशन, जिस पर आपको डीओई की सारी वर्कशीट्स मिलेंगी सोशल साइंस की विद सॉल्यूशंस। आज की हमारी वर्कशीट सोशल साइंस की है और टॉपिक है हमारा राजनीतिक विज्ञान और हमारी वर्कशीट नंबर है 62 और डेट है 5 दिसंबर। बेटा इसके अंदर हमारी वर्कशीट में जो है एक और वर्कशीट आई है सत्ता में साझेदारी चैप्टर से और इसकी रिवीजन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर बेटा आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे सत्ता की साझेदारी वांछनीय क्यों है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। और मतलब इस तरह से जो हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके अंदर, जो हमें सत्ता में साझेदारी की रिवीजन कराएगी। उसके बाद एक हमें शॉर्ट सा पैराग्राफ भी दिया गया है जो 4 नंबर का है और इससे रिलेटेड भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो बेटा मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख रखे हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, सत्ता की साझेदारी क्यों है, क्यों आवश्यक है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 3 रूपों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो बेटा सत्ता की साझेदारी जो है वो सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करती है और राजनीतिक अस्थिरता को कम करके अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होती है, इसीलिए ये आवश्यक है। उसके बाद सत्ता की साझेदारी के रूप और उसके उदाहरण भी पूछे गए हैं। तो पहला, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उदाहरण के लिए अमेरिका व भारत। अब बेटा इसी का सेकंड पॉइंट है, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, और इसका एग्जाम्पल भी है भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। कुछ देशों में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझने लगे। और बेल्जियम इसका उदाहरण है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। इस तरह से बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 2, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषी अल्पसंख्यक समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली क्यों थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो थे तुलनात्मक दृष्टि से समृद्ध और ताकतवर थे। बहुसंख्यक डच भाषी लोगों को इससे नाराजगी थी क्योंकि राजधानी ब्रुसेल में डच भाषी अल्पमत थे और फ्रेंच भाषी बहुसंख्यक थे। तो बेटा जो बहुसंख्यक होंगे तो उन्हीं को ज़्यादा प्रिविलेज मिलेंगी ना। क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार कर टकराव का समाधान किया गया। तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर है 3, दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी कैसे करते हैं। अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देकर, मीन्स ये जो दोनों समूह हैं ये अपने अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और सरकार के ऊपर प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर अपने जो फैसले हैं, जो उनके इम्पोर्टेंट्स डिसीजंस हैं, वो उनको मानने के लिए सरकार को बाध्य करते हैं। तीसरा, हित समूह एवं दबाव समूह की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करना। चौथा, जनता की मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो इस तरह से बेटा दबाव समूह और हित समूह लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। शक्तियों का बंटवारा एक देश को अधिक शक्तिशाली और एकजुट बनाता है क्योंकि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। क्योंकि बेटा लोकतंत्र में हमारा यही है कि सारी शक्तियां जो हैं एक हाथ में केंद्रित ना होकर वो बटी हुई हैं, जिससे कोई भी गलत डिसीजन नहीं हो पाता। मीन्स उस पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया जाता है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए, इसीलिए लोग अपनी भागीदारी के माध्यम से जुड़े रहें और एकजुट रहें। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने के लिए बेल्जियम सरकार द्वारा अपनाए गए किन्हीं 3 उपायों की चर्चा कीजिए। पहला, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा मंत्रियों की समान संख्या रखी गई। दूसरा, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। तीसरा, केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व किया गया।
और पॉइंट 4 है बेल्जियम सरकार ने 4 संशोधन भी किए। इस तरह से बेल्जियम सरकार ने कुछ कदम उठाए जिनसे सांस्कृतिक विविधताओं को खत्म किया जा सके। बेटा क्वेश्चन नंबर है 6। बहुसंख्यकवाद ने, ये वाला हमारा क्वेश्चन है, बहुसंख्यकवाद ने श्रीलंकाई तमिलों के बीच अलगाव की भावना को बढ़ावा दिया कैसे? तो इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है बेटा तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन को बढ़ावा दिया गया। 2, 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग की गई। सिंगली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म हुआ, जिससे आपस में टकराए और आपसी युद्ध स्टार्ट हो गए। और गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना तथा बेघर होना, और युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में कई दुष्प्रभाव देखे गए। अब बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। उन तरीकों की तुलना कीजिए जिनके द्वारा बेल्जियम और श्रीलंका ने सांस्कृतिक विविधता का सामना किया। बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन प्रकार की शासन पद्धति अपनाकर सांस्कृतिक विविधताओं एवं क्षेत्रीय अंतरों से होने वाली आपसी मतभेदों को दूर कर लिया। उन्हें इस बार संविधान में संशोधन इस संसार से किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। इसके विपरीत श्रीलंका में वहाँ के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंगलियों ने अपने बहुसंख्यकवाद को दूसरों पर थोपने का प्रयास किया, जिससे वहाँ गृह युद्ध शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 8। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी की जाती है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। पॉइंट 2, आर्थिक रूप से कमजोर तथा महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। पॉइंट 3, अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की भावना है। 4 उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए कि बेटा जो सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र के लिए उचित है या नहीं, ये हमें क्लियर करना है। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है। बेटा अगर हम सत्ता की साझेदारी करते हैं तो इससे क्या होता है, सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाते हैं और यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है और यह राजनीतिक अस्थिरता को भी कम करता है और सत्ता में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है, जिससे लोगों का आपसी विश्वास बढ़ता है और लोकतंत्र में हमारा जो है आपसी एकता का प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 10। बेल्जियम सरकार ने अपनी जातीय समस्या का समाधान कैसे किया? सरकार ने व्याप्त विविधताओं को स्वीकार किया और संविधान में 4 संशोधन किए। मीन्स सरकार ने अपने जो उनकी जनता थी उसमें देखा कि कौन कौन से तरह अलग अलग समुदाय से, अलग जातियों से लोग हैं, तो उनको स्वीकार किया गया, उनको नज़रअंदाज ना करके उनको स्वीकार किया गया। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, ये एक निर्णय लिया गया। राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के अधीन नहीं रहेगी और सामुदायिक सरकार का निर्माण एक ही भाषा बोलने वाले लोग करेंगे। इससे सभी के बीच संतुलन स्थापित हो गया। अब उसके बाद बेटा हमें एक पैसेज दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। इस वर्कशीट से बेटा जो पैसेज दिया गया है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके आंसर्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? तो बेटा लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है कि जनता ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। मीन्स जनता में ही राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है और वो अपनी उन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।
दूसरा, सत्ता की साझेदारी का विचार क्यों उभरा? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार उभर कर आया था। अब उसके बाद है बेटा क्वेश्चन थर्ड, त्वरित निर्णय लेना मीन्स तुरंत निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बेटा त्वरित निर्णय लेना और उन्हें लागू करना लोकतंत्र में संभव नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि जहां लोगों की भागीदारी ज़्यादा होगी वहां निर्णय तुरंत नहीं लिए जाते, परंतु धैर्य के साथ समझदारी से फैसले होते हैं जिसमें समय अधिक लगता है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट, अनुच्छेद पर एक संक्षिप्त विवरण लिखना था आपको। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि सत्ता की साझेदारी जो है एक कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। तो बेटे इस तरह से आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप सभी बच्चे अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई और लेसन पढ़ना हो या किसी और वर्कशीट की वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।